हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपने देखा होगा, हम चैप्टर पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो उसके डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसके मीनिंग पढ़े थे और कुछ एक दो एग्जांपल देखे थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे इनको। काफ़ी सारे रूल्स होते हैं तो कंफ्यूज मत होना, इजीली एक एक करके पढ़ेंगे आराम आराम से। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब का वो क्या होता है, कब यूज़ हो रहा होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो इनको एक बार एक एक करके रूल्स को देखते हैं। तो रूल नंबर 1, तो रूल 1 क्या कहता है, द फर्स्ट रूल इज़, जो कि हमने काफ़ी बार पहले पढ़ा भी है तो इसको शॉर्ट में ही बता देते हैं, लिखवा देती हूँ यहाँ पर। द यूज़ ऑफ अ सिंगुलर वर्ब, किसका यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब के साथ, विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अभी आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये कैसे काम करता है। इसमें क्या था कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ किसका यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का। ठीक है, जैसे ही प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब। द सब्जेक्ट क्या हो सकता है, द सब्जेक्ट कैन बी या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, कौन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। अगर प्रोनाउन आता है, अभी तो मैंने नाउन की बात की है, इफ इट इज़, अगर सब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन होता है तो क्या होगा, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कैसे किया जाएगा, इज डन विद रेफरेंस टू पर्सन ऑफ द प्रोनाउन। ठीक है, पर्सन को देखेंगे, पर्सन ऑफ द प्रोनाउन कि वो लड़का है या लड़की है। ही होगा तो क्या यूज़ करते हैं, हिम हिज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रूल नंबर 1 क्या कहता है, एक बारी देख लेते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है कोई भी नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज। अगर प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन ऑफ द पर्सन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैं नाउन की बात करती हूँ, पहले एक टेबल बनवा देते हैं, नाउन, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वर्ब की, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे सिंगुलर, और यहाँ पर लिखेंगे प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। तो अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन में कोई भी ले लेते हैं, कोई भी, जैसे की ले ली, तो की का प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक, ये क्या होता है, मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, कीज। जैसे है मैच, इसका क्या हो जाएगा, मैचेस, क्या लगेगा, एस और ई एस ऐड होगा, ठीक है। और अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब में जैसे सिंगुलर होता है डज, सिंगुलर की बात होती है तो क्या लगाते हैं, डज। प्लूरल की बात होगी तो क्या लगाएंगे, डू। जैसे गो, नहीं ये तो सिंगुलर होगा, गो। अगर प्लूरल की बात होगी तो क्या लगाएंगे, गोज। उल्टा बोल दिया। सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे, गोज। प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, गो। ऐसे ही सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे, प्ले। सिंगुलर पर्सन की बात हो रही होगी तो ऐसे ही मोर देन वन की बात हो रही होगी प्लूरल की, तो क्या लगाएंगे, प्ले लगाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब नाउन के लास्ट में एस और ई एस लगता है, क्या लगता है, एस या फिर ई एस लगता है, तो वो क्या होता है, वो होता है प्लूरल। और जब वर्ब के लास्ट में एस या ई एस लगता है, एस या ई एस लगता है, तो वो क्या होता है, सिंगुलर। ये किसकी बात हो रही थी, नाउन के। नाउन के लास्ट में एस ई एस लगेगा तो ये क्या बना, प्लूरल हो गया, ठीक है। और वर्ब के एस और ई एस लगेगा तो ये क्या बन रहा है, देखो एस लगाया, ई एस लगाया, ई एस लगाया, तो क्या बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही थी, वर्ब की। ये दोनों के रूल्स हैं। तो अभी कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। तो सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। जैसे राकेश स्पेंड्स हिज फ्री टाइम लिसनिंग टू म्यूज़िक। पहले सेंटेंस लिख देते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। रिया एंड शीना प्ले पियानो। थर्ड सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, शी लाइक्स to have a dessert after every meal। तो अगर सेंटेंस नंबर 1 की बात करें तो सेंटेंस नंबर 1 क्या कह रहा है, राकेश स्पेंड्स हिज फ्री टाइम लिसनिंग टू म्यूज़िक। राकेश अपना खाली टाइम म्यूज़िक सुनने में बिताता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, राकेश क्या है, सिंगुलर है। तो नाउन कैसा है, सिंगुलर। नाउन सिंगुलर होता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट। और इसके साथ क्या यूज़ हो रहा है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंगुलर
सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ हो रहा है, वर्ब। वर्ब क्या होता है, स्पेंड। स्पेंड के साथ एस लगाया तो ये क्या बन गया, यहाँ पर विद लिख देते हैं, विद सिंगुलर वर्ब। ठीक है, एस और ई एस लगता है ना इसके साथ, वर्ब के साथ। यहाँ पे अभी मैंने टेबल में बताया था, ये एस और ई एस लग रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। ऐसे सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है, रिया एंड शीना प्ले द पियानो। तो इसमें क्या है, रिया एंड शीना, ये क्या है, एक से ज़्यादा नाउन है तो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट विद। किसके साथ है, प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे देखेंगे वर्ब में क्या था, जब एस और ई एस लगता है तो ये क्या होता है, सिंगुलर बनता है। अगर एस और ई एस नहीं लगा है वर्ब में तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। थर्ड सेंटेंस कहता है, शी लाइक्स टू हैव अ डेजर्ट आफ्टर एवरी मील। उसे हर मील के बाद मिठाई खाना पसंद है। तो इसमें क्या हो रहा है, थर्ड पर्सन, शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। किसके साथ, विद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, थर्ड पर्सन है शी, तो ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, एक की बात हो रही है। तो इसमें क्या लग जाएगा, एस और ई एस लग गया। तो इसमें क्या लगा, एस लगा, लाइक का लाइक्स वर्ब में। ठीक है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 बेसिकली यही कहता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब साथ में यूज़ होंगे, प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट साथ में यूज़ होंगे। ठीक है, वो सब्जेक्ट कोई भी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है। अगर प्रोनाउन होगा तो पर्सन ऑफ द प्रोनाउन के रेफरेंस से उसका सेंटेंस में काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जब नाउन का होगा तो नाउन का रूल कैसे बनेगा, एस और ई एस लगते ही वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, इसको मैं एक और इजी वे में लिखवा देती हूँ, नाउन प्लस एस और ई एस इज इक्वल टू प्लूरल। ठीक है, और ये क्या लिखा है, वर्ब प्लस एस ई एस क्या बनता है, सिंगुलर। तो हमने कुछ उसके सेंटेंसेस देखे थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।